जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। कहते हैं ना, दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, मुलाकात न सही यूं ही बातों का सिलसिला रखना, छू लो आसमां ये हमारी तमन्ना है, छू लो आसमां ये हमारी तमन्ना है, पर हम तक वापस आने का रास्ता रखना। तो मेरे भाई चलते हैं, आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं शब्द, और शब्द में भी हमने उठाया है आपके सामने विकारी शब्द। और विकारी शब्द के अंतर्गत भी मेरे पास आप जानते हैं कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे एक है संज्ञा। और आप जानते हैं ये क्या है, तो आप बोलेंगे यह एक विकारी शब्द है। क्या है जी यह, तो आप बोलेंगे यह एक विकारी शब्द है। अब जानते हैं मेरे पास होता है ये क्या, विकारी शब्द। मैं आपसे पूछूं मेरे भाई विकारी शब्द होते कौन से हैं, तो आप बोलोगे क्या इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो मेरे पास मिलेगा विकार। क्या मिलेगा जी, आप बोलेंगे मेरे पास मिलेगा विकार। और इसके अंदर प्रत्यय निकलेगा जी ई। क्या निकलेगा, ई। तो ई भी प्रत्यय। अब याद रखना, कोई भी प्रत्यय हो किसी भी शब्द में लगा हो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि जिस शब्द में लगता है उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं, मेरे पास क्या है, विकार। और विकार का मतलब होता है मेरे भाई परिवर्तन। क्या होता है जी, तो आप बोलेंगे विकार का मतलब होता है परिवर्तन। मतलब मैं कह सकता हूं वे शब्द जिनमें क्या होता हो, परिवर्तन होता हो, वे शब्द जिनमें क्या होता हो, परिवर्तन होता हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। अब मैं पूछता हूं ये विकारी जो शब्द है मेरे पास, ये क्या होता है, इनमें परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन करता कौन है जी, तो आप बोलेंगे हमारे पास कौन करता है, तो आप बोलेंगे ये करते हैं विकारक शब्द। क्या करते हैं जी, विकारक शब्द। अब विकारक शब्द कौन से होते हैं जी, तो आप बताओगे विकारक मतलब विकार करने वाले, विकारी जिनमें विकार होता हो, जिनमें विकार करें तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, विकारक। अब विकारक को याद रखना मेरे भाई, ये कितने होते हैं, तो ये तीन होते हैं। कौन होते हैं, तीन। एक होता है मेरे पास लिंग, और एक होता है मेरे पास वचन, और एक मेरे पास होता है जी कारक। क्या होता है, कारक, जिन्हें आप क्या कहते हैं, हिंदी की कोटियां भी कहते हैं, हिंदी की कोटियां भी कहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं मेरे पास बताओ विकारी शब्द कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे विकारी शब्दों की संख्या मेरे भाई चार होती है। अब वो चार कौन सी होती है, तो आप बताओगे एक तो ये संज्ञा हो गई, बात बिल्कुल सही है जी। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास होता है सर्वनाम। कौन सा होता है जी, सर्वनाम। और मेरे पास तीसरा नंबर कौन सा होता है, आप बोलेंगे ये होता है जी विशेषण। क्या होता है, विशेषण। और एक क्या होता है जो लास्ट होता है मेरे पास, वो होता है जी क्रिया। क्या होता है, क्रिया। तो आपको यहां से एक सीखने को मिला कि हमारे पास संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें विकार होता हो। विकार का मतलब जिसमें परिवर्तन होता हो, जिसका रूप परिवर्तित होता हो। ठीक है जी। और अब मैं बात करता हूं जो विकार करें तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, विकारक। अब विकारक कौन से होते हैं, आप बताओगे जो विकारी शब्दों में क्या करें, विकार करें। इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे इनकी संख्या तीन होती है। एक मेरे पास क्या होता है, लिंग होता है, एक मेरे पास क्या होता है, वचन होता है, और एक मेरे पास क्या होता है जी, कारक होता है। ठीक है जी। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे पास पहला क्वेश्चन है जी आपके सामने, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूं मेरे पास संज्ञा क्या होती है, तो आप बताओगे जी संज्ञा का मतलब होता है नाम। क्या होता है जी, नाम। मतलब एक ऐसा नाम जो किसी भी चीज का हो सकता है। अब वो चीज भी क्या हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, या फिर कोई भाव हो सकता है। ठीक है, उसके नाम को हम क्या कहते हैं, तो आप बोलते हैं हमारे पास संज्ञा कहते हैं। मतलब हमारे पास नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा, और संज्ञा को ही क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई क्या इसकी पहचान कैसे होती है, संज्ञा की, तो आप बताएंगे हमारे पास संज्ञा की पहचान होती है जी, आप कर सकते हैं जिसे आप क्या कर सकते हो,
छू सकते हो, क्या कर सकते हो, छू सकते हो, या फिर आप जिसे क्या कर सकते हो, देख सकते हो, क्या कर सकते हो, देख सकते हो, या फिर जिसे आप क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, महसूस। अगर इन तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन लग जाए तो वो सब कुछ हमारे पास क्या होगा, संज्ञा होगा। क्या होगा जी, संज्ञा। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं, अगर किसी चीज को आपने छू लिया तो वो क्या है जी, संज्ञा है, या किसी चीज को आपने देख लिया तो वो भी क्या है, मेरे पास संज्ञा है, या फिर आपने किसी चीज को क्या कर लिया, महसूस कर लिया तो वो भी मेरे पास क्या होगी, संज्ञा। अब संज्ञा ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मतलब वो कौन सी संज्ञा होगी, जो चीज आपको दिखाई दे वो संज्ञा कौन सी, जिसे आपने महसूस किया वो संज्ञा कौन सी, या फिर मैं कह सकता हूं जिस चीज को आपने देखा वो संज्ञा कौन सी। तो वही मेरे पास क्वेश्चन है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो याद रखना मेरे पास, अब संज्ञा में भी मेरे भाई आपसे ना तो पूछा है व्युत्पत्ति के आधार पर, क्या पूछा है जी, व्युत्पत्ति के आधार पर, ना तो पूछा है जी मेरे पास अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा होती है मेरे पास तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। एक होती है मेरे पास ऋण संज्ञा, कौन सी संज्ञा, ऋण। एक होती है मेरे पास यौगिक संज्ञा, कौन सी संज्ञा, आप बोलेंगे मेरे पास यौगिक। और तीसरी होती है मेरे पास योग ऋण संज्ञा, कौन सी वाली संज्ञा होती है भाई, तो आप बताएंगे मेरे पास होती है योग ऋण संज्ञा। मैं आपसे बता दूं मोटे तौर पर ऋण संज्ञा कौन सी होती है, तो ऋण संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसका कोई खंडन ना हो, जिसका कोई परिवर्तन ना हो। मतलब सबसे छोटी कंडीशन को कह सकते हैं, जैसे मैं आपसे बोलता हूं मेरे पास है जल, क्या है जी, जल। अगर मैं इसको तोड़ दूं, जय और लय कर दूं, तो फिर इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए हमारे पास ये जल क्या होगी, ऋण होगी। ऋण का मतलब होता है स्वतंत्र, मतलब एक ऐसी संज्ञा जो अपने आप में स्वतंत्र होती है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, फूल है, किताब है, पुस्तक है, बहुत सारे आप आराम के साथ समझ सकते हैं। ठीक है जी। मैं बात करता हूं यौगिक संज्ञा क्या होती है। तो यौगिक संज्ञा का जब मैं संधि विच्छेद देखूंगा तो आप बोलोगे मेरे पास मिलेगा योग धन के एक, क्या मिलेगा जी, एक। तो ये क्या हमारे पास है, एक प्रत्यय है। याद रखना हमारे पास जब भी किसी शब्द में एक प्रत्यय लगता है तो उस शब्द के प्रथम स्वर को क्या कर देता है, दीर्घ। जहां पर क्या था, ओ, कर क्या दिया, औ। ये हमारे पास क्या आता है, एक का एक नियम आता है। बात समझ आ रही होगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं मेरे पास ये क्या है, योग। तो योग का तो मतलब आप जानते ही हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होगा। अब मैं बात करता हूं जैसे मेरे पास ये क्या है, ऋण। जब हमारे पास ऋण शब्दों में कोई प्रत्यय लगा दिया जाए, कोई उपसर्ग लगा दिया जाए, तो उसके बाद जो संज्ञा बनती है वो कौन सी संज्ञा बनती है, तो आप बताओगे वो संज्ञा यौगिक संज्ञा बनती है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं मेरे पास शब्द है जी बूढ़ा, क्या है जी, बूढ़ा, क्या है जी, बूढ़ा। उसके बाद मैंने क्या लगाया, आपा, क्या लगाया जी, आपा। तो हमारे पास क्या बनेगा, आप बताओगे बनेगा बुढ़ापा, क्या बनेगा, बुढ़ापा। अब ये बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, तो अगर ऋण यौगिक और योग ऋण की बात करेगा तो ये हमारे पास यौगिक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, यौगिक। इसी तरीके से मेरे भाई आप बहुत बना सकते हैं। मैं बात करता हूं मेरे पास है योग ऋण संज्ञा। तो योग ऋण मतलब योग बनाए, जोड़ हो, लेकिन वो क्या बन जाए, किसी के लिए ऋण बन जाए, क्या बन जाए, ऋण। किसी के लिए क्या बन जाए, ऋण बन जाए। और याद रखना मेरे भाई योग ऋण शब्द ही जो बनते हैं वो सब के सब मेरे पास बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब कोई सा भी अगर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है तो वो मेरे पास क्या है, योग ऋण है। यानी योग ऋण शब्दों से ही हमारे पास क्या बनता है, बहुब्रीहि समास बनता है। मतलब ये किसी न किसी के क्या करते हैं, अर्थ को प्रकट करते हैं। ये किसी न किसी के अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, आप बोलोगे मैंने लिखा लंबोदर, क्या लिखा, लंबोदर। तो ये लंबोदर किसी न किसी के लिए योग ऋण है। तो आप बोलोगे ये किसके लिए है, तो सबको पता होगा ये है हमारे पास गणेश जी के लिए। बात समझ आई यहां तक। तो मैं बात करता हूं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अब मेरे पास 3 भी है, मेरे पास 5 भी है, ये तो कुछ होता नहीं है। अब हमारे पास मैंने अभी पढ़ा है अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार
प्रकार की होती है? तो आप बताओगे अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जी? 5 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो आप बताओगे मेरे पास एक नंबर होता है, सबसे पहला होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात बिल्कुल सही है जी। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास होती है जी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा। मैं बात करता हूं मेरे पास कौन सी होगी? तो आप बोलेंगे मेरे पास एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है? द्रव्यवाचक। और एक मेरे पास होती है जी समूहवाचक संज्ञा। कौन सी वाली होती है? तो समूहवाचक संज्ञा। ठीक है जी मेरे पास। और 5वें नंबर की कौन सी होती है? तो आप बताओगे मेरे पास होती है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब क्या मिलेगा? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो याद रखना मेरे पास ना तो लगाया है व्युत्पत्ति, ना लगाया है मेरे पास अर्थ। तो मैं अब किसको ऑप्शन को चुनूंगा? तो आप मेरे क्या करना मेरे भाई, इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना है। याद रखना मेरे पास कितने होंगे? 5 भेद होंगे। कितने भेद होंगे? 5 भेद होंगे। ठीक है जी। इसको अगर कर देता व्युत्पत्ति तब फिर मैं क्या लगाता? 3। वो कौन कौन से? ऋण, यौगिक और योग गुण। बात समझ आई होगी? ठीक है जी। आगे की मैं बात करता हूं। मेरे पास सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? तो मैं अभी बता के आया हूं मेरे भाई। आप बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल प्रकार है, जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल प्रकार है, द्रव्यवाचक संज्ञा बिल्कुल प्रकार है। ठीक है जी। समुच्चयवाचक संज्ञा, तो याद रखना ये समुच्चयवाचक संज्ञा नहीं होती, बल्कि ये एक अव्यय का प्रकार होता है, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है जी। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बनेगा? आप बोलेंगे मेरे पास ये बन जाएगा। मैं अगर आपसे पूछूं मेरे भाई आप बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? याद रखना वे संज्ञा शब्द जिनसे, कि जिनसे मतलब जिनसे केवल एक संख्या का बोध हो, जिनसे केवल एक संख्या का बोध हो, केवल एक संख्या का बोध हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है? वो संज्ञा क्या कहलाती है मेरे भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। और याद रखना इसमें केवल नाम आते हैं। इसमें क्या आते हैं? इसमें केवल नाम आते हैं। नाम, केवल नाम आएंगे। क्या आएंगे? नाम। जैसे मैं आपसे पूछूं मेरे पास है लड़का, क्या है जी? लड़का। अब लड़के में भी मेरे पास क्या होगा? कौन सा वाला लड़का? तो आप बोलेंगे रमेश। कौन सा वाला? रमेश। ठीक है जी। मैं बात करता हूं मेरे पास है पुस्तक, तो आप बताएंगे पुस्तक। अब पुस्तक में भी कौन सी वाली? तो आप बताओगे हिंदी। कौन सी वाली? हिंदी। तो ये हिंदी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का अब से हमारे पास कौन सा वाला? रमेश। तो रमेश कौन सा होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। मैं बात करता हूं ये लड़का क्या है? तो याद रखना ये मेरे पास होगी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी वाली जाति क्या होगी जी? तो आप बताओगे ये हमारे पास होगी जातिवाचक संज्ञा। मैं आपसे पूछता हूं जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? तो आप बताओगे जाति का मतलब होता है मेरे पास समूह। क्या होता है जी? समूह। क्या होता है? समूह या वर्ग। समूह या वर्ग। ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं जातिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है, मतलब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना ये क्या है? लड़का। ये क्या है? पुस्तक। तो लड़का जो है अपने आप में एक ही प्रकार के समूह है, एक ही प्रकार का समूह है। पुस्तक है तो ये एक ही प्रकार का समूह है। जैसे मैं आपसे पूछूं मेरे पास है आम। क्या है जी? आम। तो ये अपने आप में एक समूह है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं फूल, तो आप बताओगे ये भी अपने आप में एक समूह है। लेकिन समूह होना चाहिए एक ही प्रकार के लोगों का, एक ही प्रकार की वस्तुओं का। जैसे हमारे पास क्या है? पुस्तक। तो पुस्तक है, ये हमारे पास जब पुस्तक आ चुका है तो इस पुस्तक ने यह बता दिया कि दुनिया के अंदर जितनी भी पुस्तकें हैं वो सब इसी के अंदर समाहित हो चुकी हैं। अगर आप इस पुस्तक में से कौन सी पुस्तक की बात करेंगे? हिंदी की। तो ये फिर हिंदी क्या बनेगी? व्यक्तिवाचक। लड़के में किसकी बात करेंगे? रमेश। तो ये क्या बनेगी? व्यक्तिवाचक। मैं बात करता हूं फूल। आप फूल में कौन से वाले फूल की बात कर रहे हैं? तो आप बताओगे चमेली के, सूरजमुखी के।
तो ये चमेली क्या होगा, आप बताएंगे हमारे पास व्यक्तिवाचक होगी। मैं बात करता हूं आम, आम में कौन से वाले आम की बात कर रहे हैं आप, तो आप बताओगे ये होगी हमारे पास दशहरी। इसका मतलब हमारे पास ये क्या बनेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगी। तो एक बात और आपको यहां से निकली, वो क्या निकली, तो आप बता सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जो बनती है वो किससे निकल कर आती है, तो आप बताओगे ये मेरे पास जातिवाचक संज्ञा से आती है। किससे आती है, जातिवाचक संज्ञा से आती है। जैसे मैं अगर बात करता हूं महीना, तो ये महीना क्या है, अपने आप में एक भी प्रकार का समूह है। अब ये महीना जितने भी महीने हैं उन सब महीनों का समूह ये अपने आप में एक है, तो एक ही प्रकार का समूह है। लेकिन मैं जैसे बात करता हूं कौन से महीने की, तो आप बोलेंगे मैं बात करता हूं जनवरी महीने की, तो जनवरी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आती है वो किससे निकल कर आती है मेरे भाई, तो आप कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा से ही इसका निर्माण होता है। इसमें केवल क्या आते हैं, नाम आते हैं। क्या आते हैं, नाम। अब हमारे पास याद रखना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिससे केवल एक संख्या का बोध हो, केवल एक संख्या का, दुनिया में अकेला हो, तो वह हमारे पास व्यक्तिवाचक कहलाएगा। इसमें केवल क्या आते हैं, नाम आते हैं। क्या आते हैं, नाम। जातिवाचक कौन सी होती है, जो एक ही प्रकार के लोगों का, वस्तुओं का, प्राणियों का समूह का बोध कराए, तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपकी बात करता हूं, यहां तक हो चुकी है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे पास है जी, मोहन 1 किलो दूध लाया है, मैं रेखांकित शब्द में कौन सा प्रकार है, मेरे पास है जी रेखांकित क्या है, 1 किलो दूध, मतलब 1 किलो दूध हमारे पास क्या है, रेखांकित है, तो इसी को बताना है। मैं अभी पढ़ा के आ चुका हूं, मेरे पास होती है एक जातिवाचक संज्ञा। कौन सी वाली संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और याद रखना जातिवाचक संज्ञा भी हमारे पास 2 प्रकार की होती है। ये हमारे पास है, एक तो होती है मेरे पास द्रव्यवाचक संज्ञा, कौन सी वाली होती है, तो आप बताओगे मेरे पास होती है द्रव्यवाचक, और एक होती है मेरे पास समूहवाचक। क्या होती है, समूहवाचक। तो समूहवाचक को आप क्या कहते हैं, तो आप समुदायवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समुदायवाचक भी कहते हैं। ठीक है जी। और बात करता हूं द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक संज्ञा को कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है जी, ये हमारे पास है। मैं अगर अब आपसे बात करता हूं द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है, तो द्रव्य का मतलब होता है मेरे भाई तरल। क्या होता है जी, तरल। ठीक है जी। वाचक का मतलब होता है बताने वाला, मतलब वे शब्द जो किसको बताएं, तरलता को बताएं। ठीक है जी, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसकी हम क्या कर सकते हो, नाप और तोल कर सकते हो। क्या कर सकते हो मेरे भाई, तो आप बताओगे हम जिसकी क्या कर सकते हो, नाप तोल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, नाप तोल कर सकते हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं इस संज्ञा से किसी दूसरी संज्ञा का निर्माण करते हैं। इस संज्ञा से किसी दूसरी वस्तु का क्या करते हैं, हम निर्माण करते हैं। किसी दूसरी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो वो संज्ञा हमारे पास क्या कहलाती है, तो आप जानते हैं हमारे पास वो कहलाती है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, द्रव्यवाचक। मैं आपसे पूछूं द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिसकी हम क्या करते हैं, नाप तोल कर सकते हैं। इसमें केवल क्या आती हैं, वस्तुएं और पदार्थ आते हैं, ना तो हमारे पास प्राणी आएगा ना कोई व्यक्ति आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास है जिसकी आप नाप तोल कर सकते हो, या फिर जिससे हमारे पास दूसरी वस्तु का निर्माण होता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास है जी पेट्रोल। क्या है जी, पेट्रोल। तो पेट्रोल में बताओ हमारे पास कौन सी संज्ञा है, बात बिल्कुल सही है, ये हमारे पास क्या है, तरल है। मैं बात करता हूं शराब है। ठीक है जी, हमारे पास बताओ जी सोना है, तो आप बोलेंगे ये सोना क्या है, धातु है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अनेक प्रकार के आभूषण बना सकते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। मेरे पास क्या है, आप बोलेंगे हमारे पास लोहा है, तो लोहा हमारे पास क्या है, इससे भी हम अनेक प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप एक बात बताओ, क्या मैं पूछता हूं धातुओं के नाम किस संज्ञा के उदाहरण हैं, तो आप क्या बताओगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे पास कैसी संज्ञा है, तो याद रखना ये हमारे पास हमेशा ही कैसी होती है,
है? एक वचन होती है। कैसी होती है? एक वचन होती है। ठीक है जी, यहां तक की बात करते हैं। तुम्हारे पास है 1 किलो दूध। आप कह सकते हैं दूध को हम क्या करते हैं? नापते हैं, और उसके नापने की इकाई क्या है? मतलब हमारे पास 1 किलो दूध। लेकिन यहां पर 1 किलो अब दूध है तो हमारे पास क्या होगा? यहां पर लीटर भी हो सकता है। क्या होगा जी? लीटर। ठीक है जी, 1 लीटर दूध। ठीक है, तो यहां पर किलो क्या कर सकता है? थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन यह हमारे पास अगर बाकी शुद्धि में होता तो हम बिल्कुल करेक्ट मानते। लेकिन यहां पर जब इस तरीके सवाल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी शुद्धि में करेंगे तो किलो को काट कर क्या करेंगे जी? लीटर करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास दूध है तो दूध को क्या करते हैं? नाप तोल करते हैं। और नाप तोल को बताने वाली में संज्ञा कौन सी होती है? तो आप जानते हैं हमारे पास वो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक पढ़ के आ चुके हैं, व्यक्तिवाचक पढ़ के आ चुके हैं, भाववाचक। अब मैं बात करता हूं भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है। तो भाव का मतलब आप जानते हैं मन के भाव, मतलब एक ऐसी संज्ञा जिसे आप केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? महसूस कर सकते हैं। अब इसका निर्माण जो होता है वो भाई कितने प्रकार से होता है? वो 5 प्रकार से होता है। वो किस किस के द्वारा होता है? तो आपको जानते हैं, संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है और क्रिया से होता है। ठीक है जी, आगे की हम बात करते हैं। मेरे पास सवाल है जी, देश में हानि जय चंदों से होती है। जय चंदों से होती है। तो मेरे भाई मैं बात करता हूं, मेरे पास एक नाम है जयचंद। क्या है जी? जयचंद। तो आप बोलेंगे ये जयचंद जो है किसी एक व्यक्ति का नाम है? बिल्कुल, कोई भी मानव हो सकता है, उसका नाम है। तो ये जब कोई नाम होगा तो ये हमारे पास क्या बनेगी? व्यक्तिवाचक बनेगी। क्या बनेगी? व्यक्तिवाचक बनेगी। लेकिन जैसे ही आपने इसका क्या बना दिया? बहुवचन। क्या कर दिया जी? बहुवचन। तो याद रखना, जब किसी संज्ञा का बहुवचन हो तो वो हमेशा ही जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी वाली होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कोई सी भी शब्द का, किसी भी संज्ञा का अगर बहुवचन रूप दे रखा है तो वो मेरे पास संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाचक होगी। अब मेरे पास क्या है? देश में हानि जय चंदों से होती है। ठीक है जी, कैसी होती है? जय चंदों से होती है। जैसे ही आपने जयचंद का क्या करा? बहुवचन बनाया। क्या बनाया? बहुवचन। तो ये एक अपने आप में क्या हो चुकी है? मतलब एक अपने आप में जाति में परिवर्तित हो चुकी है। ठीक है, किस में क्या होती है? जाति में परिवर्तित हो चुकी है। और आप जानते हैं जयचंद कौन से होते हैं? तो जो हमारे पास विश्वासघाती करते हैं हमारे साथ, मतलब अपने ही होते हैं, जो क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जयचंद बोलते हैं। मतलब देश में हानि जयचंदों से होती है। तो जयचंद क्या था? एक नाम था। नाम है तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन जब हमारे पास इसका क्या दे रखा है? बहुवचन। और किसी भी शब्द का बहुवचन दे रखा हो, आंखें मीच के जातिवाचक, तो हमारे पास ऑप्शन क्या जाएगा मेरे भाई? तो आप बोलेंगे हमारे पास जाएगा जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक आप पढ़ के आ चुके हैं, भाववाचक अभी बताया है, द्रव्यवाचक आप पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है जी, हम बात करते हैं आगे की तरफ। मेरे सवाल है जी, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है। तो आप एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं प्रेम, तो प्रेम को आप देख सकते हैं? तो बोलेंगे जी नहीं। क्या आप इसको छू सकते हैं? बोलो जी नहीं। इसको हम क्या कर सकते हैं? तो आप केवल बोलेंगे इसको महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस। और जिसको आप केवल महसूस करते हैं तो वो हमारे पास संज्ञा होती है भाववाचक। कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। ठीक है जी, अब भाववाचक संज्ञा हमारे पास है तो ऑप्शन मेरे पास कौन सा जाएगा? आप बोलेंगे हमारे पास सी ऑप्शन चला जाएगा। आप जानते हैं इसका निर्माण जो होता है वो कितने तरीके से होता है? 5 प्रकार से होता है। एक तो हमारे पास कौन सी संज्ञा से बनती है? तो ये हमारे पास याद रखना, ये जातिवाचक संज्ञा से बनती है। ठीक है जी, और एक हमारे पास क्या बनती है? तो आप बोलेंगे हमारे पास सर्वनाम से बनती है। किससे बनती है? सर्वनाम से बनती है। ठीक है जी, और मेरे पास किससे बनती है? तो आप बोलेंगे हमारे पास ये विशेषण से बनती है। किससे बनती है? विशेषण से। और किससे बनती है मेरे भाई? तो आप बताओगे ये हमारे पास क्रिया से बनती है। और किससे बनती है? तो आप बताओगे ये मेरे पास अव्यय से बनती है। लेकिन इन सब में क्या लगाने से? तो आप बोलोगे इन सब में मेरे भाई प्रत्यय लगाने से। क्या लगाने से? प्रत्यय लगाने से। अब हमारे पास कोई जातिवाचक संज्ञा है, जैसे मानव है, तो मानव क्या है? अपने आप में एक जाति है, लेकिन इसमें आप क्या लगाएंगे? ता प्रत्यय। तो क्या लगा देंगे? मानवता। ठीक है, याद रखना हमारे पास भाववाचक संज्ञा कैसी होती है? जो दिखाई नहीं दे बल्कि उसको हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं इंसान दिखाई देता है लेकिन इंसानियत नहीं दिखाई देती। वफादार दिखाई देता है लेकिन वफादारी नहीं दिखाई देती। मानव दिखाई देता है लेकिन मानवता नहीं दिखाई देती। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सब क्या हो जाएगा? भाववाचक। यहां पर एक बात और निकल के आई, क्या अगर किसी शब्द में प्रत्यय लगा है, किसी भी शब्द में प्रत्यय लगा है, तो वो एक
एकमात्र संज्ञा होगी तो वो केवल भाववाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक। एक और बात सीखी हमने, अगर किसी शब्द का बहुवचन दे रखा है तो वो केवल जातिवाचक संज्ञा ही होगी। कौन सी होगी? जातिवाचक। ठीक है, अगर किसी शब्द में प्रत्यय लगा है तो भाववाचक, अगर किसी शब्द का बहुवचन दे रखा है तो जातिवाचक। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं मेरे भाई। मेरे पास सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? बिल्कुल अभी पढ़ा के आए हैं। आप बोलोगे मेरे पास क्या है? वीर है। वीर के आगे क्या लग जाएगा? वीर पुरुष, तो पुरुष से पहले है तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या होगा? संज्ञा। कौन सी होगा? विशेषण होगा। कौन सा होगा जी? विशेषण होगा। तो वीर, अब हमारे पास क्या है? विशेषण। विशेषण से क्या बनानी है? भाववाचक। तो इसमें आप क्या लगा देंगे? ता प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? वीरता बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा? वीरता। मनुष्य क्या है? तो आप बोलोगे जी मनुष्य अपने आप में एक ही प्रकार के लोगों का समूह है। मनुष्य आ गया मतलब जितने भी धरती पर क्या है मनुष्य हैं वो सब इसी के अंदर समाहित हो गए, तो ये मेरे पास जातिवाचक है। मैं बात करता हूं मेरे पास क्या है? शत्रुता। तो आप बोलेंगे हमारे पास भाववाचक संज्ञा। आप बोलोगे ये शत्रु क्या है? तो आप बताओगे ये शत्रु अपने आप में भाई जातिवाचक संज्ञा है। इसमें मैंने क्या लगाया? ता प्रत्यय। मैं अभी बता के आया हूं, अगर किसी शब्द में क्या लगा है? प्रत्यय लगा है तो वो हमारे पास संज्ञा की बात करेगा तो वो कौन सी होगी? भाववाचक। यानी शत्रु दिखाई देता है लेकिन शत्रुता नहीं दिखाई देती, और जो नहीं दिखाई देती जिसको अनुभव कहते हैं, मतलब अनुभव जन्य होती है, तो हमारे पास वो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। गुरु में कौन सी संज्ञा होगी? तो आप बताएंगे गुरु, जितने भी गुरु आ गए वो सब हमारे पास क्या है? तो आप बोलेंगे इसके अंदर होगी जातिवाचक संज्ञा। मेरे भाई आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो मैं अभी बता के आ चुका हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिससे केवल एक संख्या का बोध हो। किससे केवल एक संख्या का बोध हो? तो गाय, जितनी भी दुनिया के अंदर गायें सब आ चुकी हैं। पहाड़, जितने भी दुनिया के अंदर क्या है जी? पहाड़ है, वो भी सब आ चुके हैं। यमुना, तो आप बोलोगे यमुना एक नदी का नाम है। क्या है जी? नदी। और नदी में कौन सी वाली नदी? तो आप बोलोगे ये है हमारे पास यमुना। अब नदी में से जैसे ही आपने नाम लिया यमुना, तो इस नदियों में से यमुना नदी अलग हुई, बिल्कुल अलग हुई, एक विशेष बनी, बिल्कुल बनी, बिल्कुल अकेली हो चुकी है, संख्या में एक हो चुकी है, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है जी। आम अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अब इसी तरीके से पूछेंगे आप दशहरी का आम, तो हमारे पास क्या बनेगी? जाहिर सी बात है व्यक्ति बनेगी। जैसे आप बात करेंगे अरावली पर, अरावली पहाड़, तो हमारे पास क्या बनेगी? जाहिर सी बात है व्यक्तिवाचक बनेगी। हमारे पास गाय, अब गाय में हम कह सकते हैं राजस्थानी गाय, तो हमारे पास क्या बनेगी? जाहिर सी बात है हमारे पास व्यक्तिवाचक बनेगी। आगे की बात करते हैं मेरे भाई। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो मैं अभी बता के आ चुका हूं, जिस किसी शब्द में मेरे पास क्या लगा हो? प्रत्यय लगा हो। क्या लगा हो? प्रत्यय। और संज्ञा को पूछे तो मैं क्या लगाऊंगा? तो आप बोलोगे भाववाचक संज्ञा लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? भाववाचक। हमारे पास ऑप्शन कहां है? तो आप बोलोगे हमारे पास ऑप्शन जी ये रहा, जातिवाचक। पढ़ के आ चुके, वे संज्ञा जो एक ही प्रकार के लोगों को वस्तुओं का बोध कराती है, एक ही प्रकार की जाति का, अनेक प्रकार की नहीं, अनेक प्रकार की नहीं। तो व्यक्तिवाचक हमारे पास जानते हैं जिसमें केवल क्या आते हैं? नाम आते हैं, इससे केवल एक संख्या का बोध होता है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव किस वचन में होती है? बात बिल्कुल सही है जी, आप खुद बताओ। मैं अगर बात करता हूं, मेरे पास है जी फूल। क्या है जी? फूल। अब फूल में से मैंने कौन सा निकाल लिया? आप बोलेंगे चमेली का। किसका निकाल लिया जी? चमेली का। बात बिल्कुल सही है। मैंने बात करी किसकी? मानव की। किसकी बात करी? मानव। अब मानव में मैंने कौन सा मानव ले लिया? तो आप बोलेंगे हमारे पास रमेश ले लिया। कौन सा ले लिया? रमेश। तो आप बोलेंगे हमारे पास क्या है? व्यक्तिवाचक। ये क्या है? व्यक्तिवाचक। तो ये कैसी है? याद रखना, हमेशा ही एक वचन में रहती है। तो आप बोलेंगे ये क्या है? हमारे पास एक वचन है। क्या है जी? एक वचन। लेकिन कैसे रहती है? हमेशा, के मतलब सदा, बिल्कुल हमेशा एक वचन में रहती है। लेकिन जब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का क्या कर दिया जाता है? बहुवचन बना दिया जाता है, तो फिर वो व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा बनती है। मैं अभी बता के आया हूं, अगर किसी शब्द का बहुवचन है तो वो जातिवाचक संज्ञा है, अगर किसी शब्द में प्रत्यय लगा है तो हमारे पास भाववाचक संज्ञा है। ठीक है जी। तो याद रखना व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी रहती है? सदैव। आप बोलेंगे हमारे पास एक वचन में रहती है। ठीक है जी। आगे की
की बात मैं करने वाला हूं। मेरे पास सवाल है, ग्रामीण का संज्ञा रूप है, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। तो आप बोलेंगे हमारे पास ये ग्रामीण क्या है, तो ये ग्रामीण विशेषण है। जैसे आप करते हैं हमारे पास ग्रामीण लोग, क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे ग्रामीण लोग। अब लोग क्या है, तो ये मेरे पास संज्ञा है, जातिवाचक। लेकिन कैसे है, आप बोलोगे हमारे पास ग्रामीण है, इसका मतलब हमारे पास ये शब्द क्या होगा, विशेषण होगा, विशेषण। अब विशेषण है तो विशेषण से हमारे पास क्या बनेगी, संज्ञा। तो हमारे पास कौन सी बनेगी, ग्रामीण, बिल्कुल एक सही है। ग्रामी नहीं भाई, ग्राम्य नहीं, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो आप बताएंगे हमारे पास क्या बनेगा, ग्राम बनेगा। क्या बनेगा, ग्राम। यानी ग्रामीण से जो संज्ञा बनेगी हमारे पास क्या बनेगा, ग्राम बनेगा। ठीक है जी, आगे की मैं बात करने वाला हूं। मेरे पास सवाल है, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ के आ चुका हूं, भाववाचक संज्ञा पढ़ के आ चुका हूं, जातिवाचक संज्ञा बता के आ चुका हूं, बात बचती है हमारे पास समूहवाचक संज्ञा की। तो समूह का मतलब तो आप जानते ही हैं, वाचक का मतलब हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास बताने वाला, मतलब समूह। समूह का मतलब यानी दो या दो से अधिक लोगों का समूह, व्यक्तियों का समूह, या फिर आप कह सकते हैं वस्तुओं का समूह। ठीक है जी, लेकिन याद रखना ये हमारे पास जो समूहवाचक संज्ञा होती है, इसमें जो समूह होता है वो अनेक प्रकार के लोगों का होता है। अनेक प्रकार मतलब अनेक प्रकार होंगे। अब वो अनेक प्रकार क्या हो सकती हैं, वस्तुएं हो सकती हैं, प्राणी हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कक्षा, अब कक्षा के अंदर पुरुष भी होंगे, स्त्री भी होंगी, मतलब छात्र भी होंगे, छात्रा भी होंगी। ठीक है जी, मेरे पास हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं, मेरे पास शब्द आया भीड़, क्या आया जी, भीड़। अब भीड़ के अंदर दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, लिंग होंगे, दोनों ही लिंग होंगे। बात समझ आ रही है। तो हमारे पास ये भीड़ में क्या हुआ, अनेक प्रकार के लोगों का समूह होगा, और जब अनेक प्रकार के लोगों का समूह होता तो हमारे पास संज्ञा होती है जी, कौन सी वाली, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा, तो कक्षा ने क्या बताया, आप बोलेंगे कक्षा ने एक समूह को बताया, मतलब एक समूह था, उसमें एक दो या दो से अधिक लोग थे, लेकिन उसको आपने नाम दे दिया कक्षा। तो वो कक्षा क्या है, मेरे पास आप बताओगे हमारे पास समूहवाचक। लेकिन यहां पर आपसे पूछे ये वचन में बताओ कौन सी होती है, तो मेरे भाई याद रखना ये भी हमारे पास एक वचन होती है। कैसी होती है, एक वचन होती है। ठीक है जी, वहां पर आदमी बहुत होते हैं, लेकिन उसको आपने एक नाम दिया, क्या नाम दिया, कक्षा। क्या नाम दिया, भीड़। क्या नाम दिया, दल। क्या नाम दिया, परिवार। क्या नाम दिया, कुंडली। ठीक है जी, बहुत सारे इसी तरीके से आप बना सकते हैं। मेरे भाई आपको समझ में आया होगा। आगे की बात करता हूं, मेरे पास सवाल है समिति, बिल्कुल सही बात है। समिति में ऐसा तो है नहीं क्या एक बनेगा, मतलब बहुत सारे लोग थे और आपने उसको एक नाम दे दिया कि ये हमारे पास क्या है जी, समिति है। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, तो आप बोलेंगे हमारे पास होगा जी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे की बात है मेरे पास प्रश्न, मैं बात करता हूं सेना, दल, सभा और कक्षा, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। ठीक है जी, सेना, जाहिर सी बात है हमारे पास से क्या है जी, सेना है। मेरे पास क्या है जी, दल है। मेरे पास क्या है जी, सभा है। क्या है मेरे पास, आप बोलेंगे कक्षा है। ठीक है जी, तो ये सब किसको बता रहे हैं, तो आप बताओगे ये हमारे पास किसको बता रहे हैं, एक समूह का क्या करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं। और समूह भी कैसा है, तो इसके अंदर मिली जुले समूह है। ठीक है जी, मेरे पास हो जाएगा। तो मैं क्या बताऊंगा, तो आप बोलेंगे हमारे पास लगेगा जी समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक जिसमें क्या हो, प्रत्यय लगे होते हैं, संभाववाचक होती है। जातिवाचक जिनसे केवल एक ही प्रकार की जाति के लोगों का बोध होता है, मतलब एक ही प्रकार का यह है कि एक ही लोग होंगे, एक ही जैसे लोग होंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास है। व्यक्तिवाचक जिससे केवल एक संख्या का बोध हो और हमारे पास इसमें केवल नाम आते हैं। मेरे पास अगला सवाल है जी, भाववाचक संज्ञा को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, तो मैं पढ़ा के आ चुका हूं। भाववाचक संज्ञा को आप जानते हैं मेरे पास कितने प्रकार से बनाते हैं, तो आप बोलेंगे हमारे पास 5 प्रकार से बनाते हैं। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं मेरे भाई, तो आप पढ़ के आ चुके हैं। मेरे पास संज्ञा होती है और संज्ञा में भी हमारे पास कौन सी वाली होती है, तो आप बोलेंगे मेरे पास होती है जी जातिवाचक। इसके बाद मैं क्या लगाता हूं, तो आप बताएंगे मेरे पास लगता है जी सर्वनाम। क्या लगता है, सर्वनाम। इसके बाद क्या लगता है, तो आप बोलेंगे मेरे पास लगता है जी विशेषण। क्या लगता है, विशेषण। इसके बाद क्या लगता है, तो आप बताएंगे मेरे पास आता है क्रिया, और क्रिया के बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास किससे बनती है, तो आप बोलेंगे हमारे पास बनती है अव्यय से। इन्हीं 5 प्रकार से बनती है। और
और इन सब में क्या लगाने से, तो अभी मैं बता के आया था क्या लगाने से बनती है जी, प्रत्यय लगाने से बनती है। ठीक है जी, बिल्कुल हमारे पास आगे की मैं बात करता हूं मेरे पास, तो आगे की तक हमारे पास हो जाती है खत्म, सवाल खत्म, हमारी क्लास भी आज यहीं तक रहेगी। ठीक है जी, हमारे पास आज के लिए हमारे पास रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई को करते रहना। ठीक है जी, जय हिंद साथियों।